हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे दूर करें। ये किसी का सवाल है, आज उसी के आंसर पे टॉपिक ये है और छोटा ही टॉपिक है। और इसके पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का टॉपिक चल रहा था, दो उसमें अभी बाकी है टाइप्स, और उसको कल हम देखेंगे। और आज यही तनाव या स्ट्रेस हम कैसे कम करें, उससे कैसे निपटें, ये क्यों होता है, इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो मैं दूंगी और एक छोटा उपाय भी मैं बताऊंगी। तो इस पे बात करते हैं, तनाव कैसे कम होता है। सबसे पहले तो तनाव का कारण हम जानेंगे। तनाव कई कारणों से हो सकता है। एक तो किसी विचार पे, किसी बात को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके वजह से भी हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण हो सकता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, या फिर असफल होने का डर। ये तनाव का एक मुख्य कारण होता है कि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य है, छोटा से छोटा कार्य है, उसमें उसको ऐसा लगता है कि असफल होने का डर लगता है। तो ये भी एक तनाव का कारण होता है, जिससे हेडेक भी हो जाता है और एक बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। उसके बाद एक इसके पॉजिटिव टाइप कह सकते हैं, सकारात्मक तनाव एक होता है, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट में होता है। एक तरह का दबाव होता है एग्ज़ाम को लेके, तो उसको हम नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम जो प्रेशर होता है पढ़ाई करने का, वो तनाव ना हो तो पढ़ाई हो ही नहीं सकता है। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस इसको माना जाता है। तो एक ये भी तनाव होता है। और तनाव से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये है, पॉजिटिव स्ट्रेस है तो उससे ना ही बचे, क्योंकि वो आपके काम करने के लिए प्रेशर बनाता है, आपको उस स्थिति में बनाए रखने में सहायक होता है। कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम है, कल है, परसों है, या फिर महीने दिन बाद है, वैसे लोगों को एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ये प्रेशर बना रहता है कि पढ़ाई करें, एग्ज़ाम है, इस तरह का पॉजिटिव स्ट्रेस बना रहता है। ये बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए, और इसको कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। और बाकी जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जैसे असफल होने का भय, या फिर किसी बात को लेके, किसी विचार को लेके कन्फ्यूजन, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, इस कारण से जो तनाव होता है उससे बचने का उपाय मैं यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप जिस कारण से तनाव में हैं उस मुद्दे से, उस टॉपिक से ध्यान हटाने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव की, जैसे कि आप एक तरह से पैनिक हो रहे हैं, इस स्थिति में हैं, अ, तो आप एक लंबी सांस लें, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। जैसे आपने योगा अभ्यास में भी ये चीज़ देखा होगा कि आप आराम से पहले बैठ जाएं, चाहे लेट जाएं, उसके बाद ऐसे लंबी सांस लें थोड़ी देर के लिए, सारी चीज़ों से ध्यान हटा के एक लंबी सी सांस लें। इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है और इसका अभ्यास किया जाता है तनाव को कम करने के लिए। और ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आधे मिनट का हो सकता है। और दूसरा चीज़ कि आप माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास करें, कि जैसे कि म्यूज़िक से, या फिर जो आपका पसंदीदा कोई एक्टिविटी है, कोई भी काम है, उसको आप करें। वैसे जब तनाव की स्थिति रहती है तो कुछ करने को मन नहीं करता है, मन उसी बात में उलझा रहता है जिस बात से हम तनावग्रस्त हुए हैं। तो आप प्रयास करें कि जिस वजह से आपका मूड ख़राब हुआ है, उस चीज़ से निकलने का प्रयास करें और अपनी पसंदीदा एक्टिविटी, अपनी हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है, अगर पॉसिबल हो तो उसे करने का प्रयास करें। और जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, अ, उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। जो भी नकारात्मक भावनाएं और सोच आपकी है, उससे निकलने का प्रयास करें। और इससे अगर इसमें इस प्रयास में आप सफल हो जाते हैं तो वैसे ही स्ट्रेस कम हो जाएगा। और अपने मन को इस बात की सांत्वना दें कि कुछ भी
हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आप किसी वजह से तनावपूर्ण स्थिति में हैं, चीज़ें बिगड़ गई हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर कोई दुखद घटना हो गई है आपकी लाइफ में, तो अपने मन को इस बात की सांत्वना दें कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो फिर आपका तनाव थोड़ा सा कम होगा, आपके स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम हो सकता है। अगर ये भावना आप अपने मन में लाएंगे कि हमेशा नहीं रहेगा, इससे हम निकल सकते हैं और फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो इस तरह की भावना अपने मन में लाएं, इस तरह की बात सोचें। और जो हमारी दिनचर्या में होने वाला तनाव है, जैसे कि किसी ऑफिस के काम को लेके अगर कोई तनाव से ग्रस्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आज का काम कल पे ना टाले, बल्कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाए। क्योंकि जब आज का काम कल पे टाले, फिर ऐसे ऐसे करते करते जब हमारे जिम में ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर हम तनाव में आ जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए एक लोग कहावत कहते हैं कि काल करे सो आज कर। तो वही काम करना है कि काम को ना टालें, जो जिस समय पे काम करना है उसको जल्दी से जल्दी उसको निपटाने का प्रयास करें। इससे आप भविष्य में होने वाले तनाव से बच सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके आसपास जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको परेशान करते हैं मानसिक तौर पे, अपनी बातों से, अपने विचारों से आपको हताश करते हैं, ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोगों से कोई डिस्कशन ना करें, क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी आपको हताश करेंगे, निराशावादी विचारधारा से आपको घेर देंगे, आप तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग को भी अवॉइड करें। तो ये कुछ उपाय थे तनाव को कम करने के लिए। अब कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स चल रहे थे उसी पे। तो अब ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।